दामाद भी लड़ना चाहते हैं चुनाव। लगातार अमेठी सीट से लड़ने की कर रहे दावेदारी। वाड्रा की चुनावी मंशा पर अजीत अंजुम ने ली मौज। उत्तर प्रदेश की जिस अमेठी लोकसभा सीट से 9 बार गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य सांसद रह चुका है, उसी अमेठी लोकसभा सीट पर एक अकेली स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की खटिया खड़ी कर दी है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अमेठी में उतरी स्मृति ईरानी 3 लाख से भी ज्यादा वोट पाकर राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर पर रही। तो वहीं साल 2019 के चुनाव में ईरानी ने 4.5 लाख से भी ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की और अब लगातार तीसरी बार जहां बीजेपी उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी तो एक बार फिर वायनाड चले गए हैं और अब अमेठी से कांग्रेस को उम्मीदवार की कमी पड़ गई है। यही वजह है कि इस सीट से अब राहुल गांधी के जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि खुद रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे हैं कि अमेठी से नहीं, देश के हर कोने से पुकार आ रही है कि मुझे राजनीति में उतर जाना चाहिए। जिस पर अब पत्रकार अजीत अंजुम ने जो बात कही है, उसे सुनकर पूरी कांग्रेस बौखला जाएगी। दरअसल देश की राजनीति में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद गांधी परिवार के किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है रॉबर्ट वाड्रा यानी सोनिया गांधी के दामाद, जो राजनीति में ना होकर भी किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने भी अब राजनीति में उतरने का मूड बना लिया है, इसलिए पिछले कई दिनों से लगातार चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी IANS को दिए गए एक इंटरव्यू में वाड्रा ने कहा, केवल अमेठी ही नहीं पूरे देश से राजनीतिक पुकार आ रही है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। अमेठी से बात ज्यादा इसलिए उठ रही है क्योंकि मैंने 1999 से वहां लोगों के बीच प्रचार किया और वहां पोस्टर भी लगने शुरू हुए। अब दूसरी जगह भी पोस्टर लग रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि आप हमारी तरफ से आइए, हमारे क्षेत्र से आइए, क्योंकि हमने आपकी मेहनत देखी है। आप गांधी परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने देखा है कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए कितना किया है, करते आए हैं और करते रहेंगे। उनको लगा कि अगर इस चुनाव में मैं अमेठी से लड़ूं तो वहां जो उन्होंने गलतियां की हैं, स्मृति ईरानी को सांसद बनाने की जो भूल चूक हुई है, उससे वो आगे बढ़ेंगे और मुझे भारी बहुमत से जिताएंगे। रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान बता रहा है कि इस चुनावी माहौल में उनका भी मन डोल रहा है अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए यहाँ तक कह रहे हैं कि केवल अमेठी ही नहीं बल्कि पूरे देश से राजनीतिक पुकार आ रही है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। अब ये आवाज उन्हें कौन दे रहा है, ये तो फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा ही जानते होंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने उन्हें इस बयानों की वजह से जबरदस्त लताड़ लगाई है। अजीत अंजुम ने एक पोस्ट में लिखा, देश के हर कोने से पुकार आ रही है मुझे सक्रिय राजनीति में आने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा, ये आवाज किधर से आ रही है भाई? आवाज कौन दे रहा है? ये आवाज सिर्फ इनके कानों तक कैसे पहुंच रही है? हम भी तो इसी देश में रहते हैं, गजब कर रखा है भाई साहब ने। इनके कानों तक तो कुछ अलग ही लेवल की आवाज पहुंच रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी की देवरानी और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने भी इस मसले पर कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को राजनीतिक अनुभव नहीं है, ये देश दामादों से आगे बढ़ चुका है। रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से अच्छे उम्मीदवार नहीं है। जब से रॉबर्ट वाड्रा ने इशारों ही इशारों में अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा अगर अमेठी से चुनाव लड़ते भी हैं तो शायद ही इस सीट पर जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जब राहुल गांधी इतने बड़े नेता होने के बाद स्मृति ईरानी को नहीं हरा पाए तो भला नए नेता बनने जा रहे रॉबर्ट वाड्रा स्मृति ईरानी को क्या टक्कर दे पाएंगे, जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़कर 3 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल किया। तो वहीं दूसरी बार चुनाव लड़कर 4,68,000 से भी ज्यादा वोट पाकर अमेठी से जीत हासिल की। ऐसे में आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी को सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा चुनाव हरा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही 4 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। गांधी परिवार से कोई आना चाहिए, आप क्या कहते हैं और आप सोचते क्या हैं और आप भी क्या हो सकते हैं? नमस्कार।
मैं पहले तो अमेठी के लोगों को और रायबरेली के लोगों को ज़रूर चाहूँगा कि कोई भी उनको रिप्रेजेंट करे, जो भी वहाँ का सांसद हो वो उनकी प्रगति की बात करें, उनके अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें और भेदभाव की राजनीति ना करें, क्योंकि जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूं कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर उन सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था और वो उस समय की तो राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत अलग थी, क्योंकि वहाँ संजय सिंह थे और वहाँ का दहशत फैलाई हुई थी और हम लोग रात भर संवेदनशील एरियाज में होते थे और वहाँ पोस्टर लगाए और बस्ते बांटे और अपने कार्यकर्ता के साथ दिन भर रात भर मेहनत की, उनको हौसला और भरोसा दिलाया कि हम लोग हैं और वो डटे रहें, अपने जो भी उनकी एरिया है, कंस्टिट्यूंसी जो उनका बूथ है उसके ऊपर पूरा डटे रहें। तो उनको पता है कि हमने कितनी मेहनत की और कितना भाईचारा और प्रेम था और अभी भी है। और वहाँ के लोग जिनके साथ मैंने काम किया, मेहनत की, वो अभी भी मेरे घर के बाहर, दफ्तर के बाहर, सोशल मीडिया के द्वारा वो मेरे से मैसेज भेजते हैं। मेरे जन्मदिन पर वो केक काटते हैं और लोगों को कोई कुछ न कुछ लंगर वगैरह या सेवा करते हैं, क्योंकि उनको पता है वही चीज़ मुझे पसंद है, क्योंकि देश भर में लोग देखते हैं कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और विकलांग लोगों को और अंधे बच्चों के साथ जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ और जो भी चैरिटी में पूरे समय अपना निकालता हूँ। और मेरा धार्मिक दौरा होता है अब, तो वो लोग भी ज़रूर मेरा जन्मदिन और अलग अलग त्योहार मेरे नाम से बनाते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ के लोगों को बांटते हैं।